अब जाने का समय आ गया है, अतः अब आप हमें प्रस्थान की आज्ञा प्रदान करें। A newly released video recorded by the U.S. Navy personnel 2 years ago shows an unknown sphere that followed a Navy warship before disappearing into the ocean. रामायण की पूरी कहानी के बारे में तो हम सबको पता है। श्री राम ने रावण को मारा और सीता माता को लेकर अयोध्या आ गए और अयोध्या में हजारों सालों तक शासन करा। पर सबसे बड़ी बात, श्री राम की मृत्यु नहीं हुई बल्कि वो वैकुंठ लोक चले गए। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में और ढूंढेंगे कुछ एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी के सबूत रामायण में। साइंटिस्ट मानते हैं जितने एलियंस धरती पर मौजूद है उससे ज्यादा एलियंस समुद्र में मौजूद हैं। पर कई बार लोगों और मछुआरों ने यूएफओ को समुद्र के नीचे से निकलते हुए देखा है। कई लोगों ने बताया है और रिपोर्ट किया है कि यूएफओ समुद्र के नीचे से निकलता और एकदम से आसमान में गायब हो जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस मानते हैं कि समुद्र के नीचे जरूर एलियन बेस है और रिसेंटली में इस चीज़ के प्रूफ अंटार्कटिका में भी मिले थे। समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया है कि यूएफओ आसमान में तो दिखाई ही देते हैं पर वही यूएफओ कई बार सीधा आसमान से समुद्र के नीचे चले जाते हैं। दोस्तों, क्या ये प्रूफ हो सकते हैं इस बात के कि एलियन सच में मौजूद हैं पानी के नीचे? अभी भी साइंटिस्ट मानते हैं कि 90% ओशन अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब अभी तक बस 10% ओशन एक्सप्लोर हो पाया है। इस बात से इस चीज़ की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि समुद्र के नीचे एलियन बेस हो सकता है और लोगों ने भी यूएफओ को ओशन के अंदर जाते हुए देखा है। दोस्तों, ये वीडियो है यूएफओ की जो यूएस नेवी ने कैप्चर करी थी। ये यूएफओ काफी देर समुद्र के ऊपर उड़ता रहता है और पलक झपकते ही समुद्र के नीचे चला जाता है। तो अब हम वापिस आते हैं रामायण पे। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि श्री राम ने जल समाधि ली थी। उन्होंने ये जल समाधि सरयू नदी में ली थी। बताया जाता है कि वो सरयू नदी के बॉटम तक गए थे और वहां से वो वैकुंठ के लिए निकल गए। दोस्तों, क्या इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है कि सरयू नदी के नीचे कोई बेस हो, एक एलियन बेस, या कोई रास्ता हो जो धरती से वैकुंठ लोक तक जाता हो, या समुद्र के नीचे कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट लैंड हो रखा हो जो सीधा श्री राम को वैकुंठ ले गया हो? अगर श्री राम को वैकुंठ जाना था तो वो पुष्पक विमान से भी तो जा सकते थे, क्योंकि वो पुष्पक विमान में ही लंका से वापिस आए थे। क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है जो पुष्पक विमान बना हो वो बस एक प्लेनेट से लेकर दूसरे प्लेनेट तक जाने के लिए बना हो, लेकिन जो समुद्र के नीचे विमान या यूएफओ मौजूद था वो एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जाने के लिए बना हो? और इस बात का एक और सबूत मिलता है रामायण में ही। जब श्री राम लक्ष्मण को मृत्यु दंड देते हैं तो लक्ष्मण भी सरयू नदी में डूबकर अपनी जान दे देते हैं और वैकुंठ लोक चले जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो काफ़ी सिमिलर हो गई दोस्तों, कि श्री राम भी जल समाधि लेने के बाद वैकुंठ चले जाते हैं और लक्ष्मण भी सरयू नदी में डूबने के बाद वैकुंठ चले जाते हैं। तो इस बात से पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ जाती कि सरयू नदी में कोई ना कोई चीज़ जरूर मौजूद है जो हमें आज तक नहीं पता। पर श्री राम अकेले जल समाधि नहीं लेते हैं। जो अयोध्या के लोग होते हैं वो भी श्री राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी श्री राम के साथ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी उन्हें बोलते हैं जो भी लोग अभी जल समाधि लेंगे वो ब्रह्मा जी के बनाए हुए संतानक लोक में जाएंगे जो ब्रह्म लोक के पास है। तो हो सकता है कि सरयू नदी के नीचे कोई ऐसा रास्ता हो जो खाली वैकुंठ लोक ना जाता हो बल्कि संतानक लोक और ब्रह्म लोक भी जाता हो। इससे एक और बात साबित होती है दोस्तों कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, पर हमसे ऊपर भी कोई ऐसी पावर है जो हमसे ज़्यादा एडवांस है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आसमान में भी उड़ सकती है और समुद्र के नीचे भी जा सकती है। और दोस्तों, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने पुष्पक विमान के बारे में सुना है रामायण में। तो पूरे चांस है कि सरयू नदी के नीचे भी कोई बेस हो या कोई ऐसा रास्ता हो जो धरती को दूसरे लोक से जोड़ता हो। साइंटिस्ट आज के टाइम में स्पेस को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, बल्कि हमारा ओशियन बस 10% एक्सप्लोर्ड है। वो ज़्यादा चांस है अगर हम ओशियन को एक्सप्लोर करें तो हमें ऐसी चीज़ें मिल जाए जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो। और रामायण की किताब जीता जागता सबूत है प्राचीन भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। हम ऐसे ही और प्रूफ्स ढूंढेंगे जो हमारे प्राचीन भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ती होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। आसमान तक शोर मचाए विजय धनुष टंकार, सारे तीर करण के सीधा गिरते सागर पार। ज्ञान का ना ही बल का करता तनिक भी वो घमंड, क्षण भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड। रण कौशल में उसके